दोस्तों, क्या आपने कभी कोई चमत्कार अनुभव किया है? मैं वैभव और आज की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारे बीच होते हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव है जिसे मैंने खुद महसूस किया है। अगर आप भी कभी किसी दैवीय शक्ति को महसूस कर चुके हैं या भगवान में आस्था रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। और हां, अगर आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटना है। शायद आपको लगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन नहीं, यह मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। यह घटना तब की है जब मैं 24 साल का था। मेरा नाम अजय है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा हूं। हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा हमें अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही मुझे हनुमान जी की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। मेरे दादाजी हमेशा मुझे हनुमान चालीसा सुनाया करते थे। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी भी हनुमान जी को लेकर कोई चमत्कारी अनुभव नहीं किया था। शुरुआत संदेह और विश्वास के बीच। गांव में एक बड़ा पुराना हनुमान मंदिर था जिसे लोग जागृत मंदिर कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन मुझे इन सब बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त रवि और सुरेश ने मुझसे कहा, अजय, कल मंगलवार है, क्यों ना हनुमान मंदिर चलें? सुना है वहां एक बाबा आते हैं जिनकी बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब ढोंग है। ऐसे बाबाओं की कहानियां हर जगह सुनी है, कोई भगवान खुद आकर नहीं बताने वाला कि आगे क्या होने वाला है। रवि ने कहा, भाई एक बार चल तो सही, क्या पता तुझे भी कुछ अनुभव हो जाए। मुझे लगा चलो घूमने के बहाने मंदिर भी देख लेंगे। अगले दिन हम तीनों मंदिर पहुंच गए। मंदिर का रहस्य और पहली अनुभूति। मंदिर एक पहाड़ी पर था और वहां तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा मन अजीब सा हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें देख रही हो। मंदिर बहुत प्राचीन था, लेकिन वहां का वातावरण बहुत शांत और शक्तिशाली लग रहा था। हमने मंदिर में प्रवेश किया। वहां एक बाबा बैठे हुए थे। लोग उनके पास जाकर अपनी समस्याएं बता रहे थे और बाबा उन्हें कोई उपाय बता रहे थे। मैं ये सब देख रहा था, तभी बाबा की नजर मुझ पर पड़ी। वह अचानक मेरी ओर इशारा करके बोले, तू क्यों आया है जब तुझे विश्वास ही नहीं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा था, फिर भी उन्हें कैसे पता चला कि मैं संदेह में हूं? रवि और सुरेश ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोले, भाई, ये बाबा सच में कुछ जानते हैं। मुझे लगा कि यह कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन तभी बाबा ने कहा, अभी भी संदेह है तुझे? ठीक है, आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे वाली गुफा में जा और जो होगा उसे महसूस कर। मैं डर गया था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने झेप भी नहीं सकता था। मैंने हिम्मत दिखाई और कहा, ठीक है बाबा, मैं आऊंगा। आधी रात का रहस्य। रात को 11:45 पर हम तीनों मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचे, रवि और सुरेश घबराने लगे। सुरेश बोला, भाई, ये ठीक नहीं लग रहा, यहां कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। मैंने हिम्मत दिखाने के लिए कहा, कुछ नहीं होगा, बस अंदर चलो। हम तीनों गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा अंधेरे और नमी से भरी थी। अचानक वहां हवा तेज चलने लगी और हमें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज हमारे पास से गुजरी हो। तभी एक जोरदार गर्जना हुई, जय बजरंग बली। हम तीनों एकदम कांप गए। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो गई। तभी सामने एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। मैं कुछ कह पाता
उससे पहले ही वहां एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति पूरी तरह लाल थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी वह आकृति जोर से बोली, संशय मत कर, मैं हूं। मुझे समझ आ गया कि यह हनुमान जी के दर्शन थे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं अभी भी घुटनों के बल गिरा हुआ था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे वह छाती से बाहर निकल आएगी। शरीर में अजीब सी गर्मी और सिहरन हो रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे दोस्त रवि और सुरेश भी मेरी तरह हक्के बक्के थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। वह विशाल आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। ऊंचा बलशाली शरीर, लाल रंग की चमकती त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और सिर पर सोने का मुकुट। यह किसी साधारण इंसान की परछाई नहीं थी, यह स्वयं हनुमान जी थे। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, हनुमान जी। तभी वह आकृति मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराता है। उन्होंने भारी गूंजती आवाज में कहा, अब भी संदेह है पुत्र? यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मन में जो भी अहंकार, जो भी अविश्वास था, वह एक पल में टूट गया। मुझे समझ आ गया कि जो मैंने सुना था वह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे मैं अपने अज्ञान में नकारता रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने रोते हुए कहा। हनुमान जी ने सिर हिलाया और कहा, संदेह ही मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। श्रद्धा और विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। तुमने हमेशा मुझ पर संदेह किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर कठिन समय में। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैं अतीत के पलों को याद करने लगा, अतीत की घटनाएं और हनुमान जी की कृपा। उनकी बातों से मुझे कुछ पुरानी घटनाएं याद आईं। एक बार मैं अपनी बाइक से गांव से शहर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और अचानक मेरी बाइक का ब्रेक फेल हो गया। मेरे सामने एक गहरी खाई थी। मैं पूरी ताकत से हैंडल घुमा रहा था, लेकिन बाइक रुक ही नहीं रही थी। तभी अचानक जैसे किसी ने मेरी बाइक को पीछे से पकड़ लिया हो, वह धीमी हो गई और मैं बच गया। तब मैंने इसे संयोग समझा था, लेकिन अब हनुमान जी की बातों से महसूस हुआ कि वह उनकी ही कृपा थी। एक और घटना थी जब मेरी मां बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। मैं बहुत रोया, प्रार्थना की और अगले ही दिन उनकी हालत में अचानक सुधार हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। तब मैंने इसे भी इत्तेफाक समझा था, लेकिन आज समझ आ रहा था कि यह भी हनुमान जी की ही कृपा थी। हनुमान जी का आदेश। मैं सिर झुकाकर खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान जी ने फिर कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर रहा था, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें दर्शन दिए। अब यह विश्वास कभी मत खोना। मैंने सिर हिलाया और कहा, प्रभु, अब मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा। उन्होंने फिर कहा, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती। अपने माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंद की मदद करना और कभी झूठ, लालच या अन्याय के रास्ते पर मत जाना, यही सच्ची भक्ति है। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि अब से मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा जैसा हनुमान जी ने बताया। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए, पूरी गुफा एक तेज प्रकाश से भर गई। आंखें बंद करनी पड़ी। जब दोबारा खोली तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई प्रकाश, न कोई आकृति। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। रवि और सुरेश अभी भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। रवि ने कांपती आवाज में कहा, भाई, हमें भी कुछ महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुरेश ने भी सिर हिलाया। हां, और वह आवाज हमने भी सुनी थी। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम समझ चुके थे कि यह कोई सपना नहीं था, यह एक सच्चा अनुभव था। क्या यह केवल मेरे साथ हुआ था? जब हम वापस मंदिर आए तो वहां बाबा पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
अब तो विश्वास हो गया? मैंने सिर झुका लिया। मुझे समझ आ गया कि बाबा पहले से जानते थे कि यहां क्या होने वाला है। बाबा ने कहा, हनुमान जी को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। जो अहंकार को छोड़ देता है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलती है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं था और भक्ति केवल एक रस्म नहीं थी। अब यह मेरा विश्वास था, मेरी श्रद्धा थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले मैं सिर्फ नाम का धार्मिक था, लेकिन अब हर चीज को गहराई से महसूस करने लगा था। मंदिर जाना सिर्फ एक रिवाज नहीं रह गया था, बल्कि अब वो मेरा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। रवि और सुरेश भी पहले जितने नास्तिक नहीं रहे थे। वे अब मंदिर जाते थे, लेकिन वे उतने गहरे नहीं डूबे थे जितना मैं। मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आ गई थी। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब धैर्य आ गया था। मां कहने लगी, अजय, तुझमें पहले जैसा गुस्सा नहीं दिखता, तू बहुत बदल गया है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। असली परीक्षा शुरू होती है। पर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटा। भक्ति करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। एक दिन मेरे गांव के मुकुंद काका मेरे पास आए। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा पैसा किसी ने चुरा लिया, अब घर कैसे चलेगा। मुकुंद काका गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, आपको किसी पर शक है? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, शक तो है, लेकिन सबूत नहीं है। यह सुनकर मैं बेचैन हो गया। पहले होता तो मैं किसी पर शक करके गुस्से में चला जाता, लेकिन अब मैं शांत था। मैंने हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। एक अजीब संयोग, उसी शाम मैं मंदिर गया। वहां बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। क्या बात है अजय, कोई उलझन में दिख रहा है? मैंने सारी बात बता दी। बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, धैर्य रखो, सच अपने आप सामने आएगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें क्रोध नहीं करना है। मैंने सिर हिला दिया। हनुमान जी की लीला। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। मुकुंद काका का पैसा अचानक उन्हें उनके घर के बाहर पड़ा मिला। लेकिन खास बात यह थी कि साथ में एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गांव में हंगामा मच गया कि यह चिट्ठी किसने लिखी। कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि यह हनुमान जी का ही चमत्कार था। बाबा ने जब यह सुना तो बस मुस्कुराए और बोले, देखा, धैर्य रखने से सच अपने आप सामने आ जाता है। परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थीं। एक बार गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोगों के घर टूट गए, कई लोग बेघर हो गए। गांव वाले मदद मांगने के लिए जमींदार के पास गए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तब लोगों ने मंदिर में आकर प्रार्थना शुरू की, बजरंग बली, हमारी मदद करो। मैंने सोचा, अब कुछ करना चाहिए। मैं गांव के कुछ युवाओं को लेकर पास के शहर गया और वहां से मदद लेकर आया। हमने गांव में राहत कार्य शुरू किया, लोगों को खाना दिया, उनके घरों को फिर से बनाने में मदद की। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटा, तेरा धन्यवाद, तू हनुमान जी का भेजा हुआ दूत है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, क्या यह भी हनुमान जी की ही प्रेरणा थी? सबक जो मैंने सीखे, धीरे धीरे समझ आ गया कि हनुमान जी सिर्फ चमत्कारों में नहीं होते, वे हमारे कर्मों में भी होते हैं। जब मैंने मुकुंद काका के पैसे के बारे में सोचा, तो हनुमान जी ने खुद सच्चाई सामने ला दी। जब गांव में तूफान आया, तो उन्होंने मेरे मन में सेवा की प्रेरणा दी। जब मैंने क्रोध पर काबू पाया, तो उन्होंने मुझे धैर्य का असली अर्थ सिखाया। अब मुझे समझ आने लगा था कि दर्शन केवल एक शुरुआत थे, असली भक्ति कर्म में होती है। उस रात जब मैंने पहली बार हनुमान जी के दर्शन किए थे, तब मैं सिर्फ उनकी शक्ति से प्रभावित हुआ था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि असली भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने या चमत्कार देखने तक सीमित नहीं होती। असली भक्ति तो जीवन के हर कार्य में ईमानदारी, सेवा और सच्चाई को बनाए रखना है। अब मेरा हर दिन पहले से अलग था। मैं हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और सबसे जरूरी बात, मैं अपने कर्मों में हनुमान जी की सीख को लागू करने की कोशिश करता। सबसे कठिन परीक्षा, लेकिन
असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गांव में श्यामलाल काका का बेटा विजय चोरी के आरोप में पकड़ा गया। पूरा गांव गुस्से में था। लोग चाहते थे कि उसे तुरंत सजा दी जाए। श्यामलाल काका मेरे घर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, विजय को बचा ले, वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। मैं दुविधा में था। एक तरफ गांव का गुस्सा था, दूसरी तरफ काका की बेबसी। मैंने सोचा, अगर हनुमान जी होते तो क्या करते? उत्तर साफ था, पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करते। मैंने गांव वालों से कहा, हमें पहले सच जानना चाहिए, बिना सबूत के किसी को दोषी मत मानो। कुछ लोग मुझसे सहमत हो गए, लेकिन कुछ ने गुस्से में कहा, अजय, तूने भी धर्मगुरु बनने की ठान ली है क्या? यहां गांव का नियम चलता है, न कि तेरी न्याय की बातें। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सच का सामना। मैंने चुपचाप गांव के कुछ लोगों से बात की और आखिरकार असली चोर पकड़ा गया। वो गांव के बाहर का एक अजनबी था जिसने विजय पर इल्जाम लगा दिया था। जब यह सच सामने आया तो गांव के लोग शर्मिंदा हुए। श्यामलाल काका मेरे पैरों में गिरने लगे। बेटा, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। मैंने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, काका, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब हनुमान जी की कृपा थी। उस दिन मुझे सच में एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा करने में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में भी है। आखिरी संकेत। एक रात मैं मंदिर में बैठा था। मैंने मन ही मन हनुमान जी से कहा, प्रभु, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तभी मंदिर के दिए अचानक तेज जलने लगे, जैसे किसी ने तेल डाल दिया हो। हवा शांत थी, लेकिन घंटियां अपने आप बजने लगीं। मैं समझ गया, यह हनुमान जी का उत्तर था, जीवन का नया मार्ग। उस घटना के बाद मैंने ठान लिया कि मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। हनुमान जी के दर्शन मेरे लिए सिर्फ एक चमत्कार नहीं थे, बल्कि वे मेरे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम थे। अब मैं जब भी किसी मंदिर जाता हूं तो आंखें बंद करके हनुमान जी का चेहरा याद करता हूं। मुझे महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो वो भी आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में आएंगे। बस आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। बजरंग बली की जय। तो दोस्तों, ये थी मेरी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन की सच्ची घटना। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति मेरी सोच को बदलने वाला अनुभव था। मैंने सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में सिर झुकाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों में झलकनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हनुमान जी की कृपा और चमत्कार के बारे में जान सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको भी कभी ऐसा कोई दैवीय अनुभव हुआ है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।